बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज के इस टॉपिक में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, उलुल अज़म पैगंबर ख़ातिमुल अंबिया के जद अमजद और कुरैश के मौरिस आला हज़रत इब्राहीम हैं। आपके वालिद का नाम आज़र था। आप इराक़ के कस्बे उर में पैदा हुए। आपकी कौम बुत परस्त थी और आपके वालिद बुत बनाकर फ़रोख्त किया करते थे। हज़रत इब्राहीम चाँद, सितारों, सूरज की तरफ देखते और अपने माबूद को तलाश करने की कोशिश करते, मगर इन चाँद सितारों के ग़ुरूब होने पर सोचते कि ये मेरा अल्लाह नहीं हो सकते, और फिर अल्लाह ताला की अता करदा रश्द व हिदायत से कहते कि मेरा अल्लाह एक ही है जो ज़मीन आसमान का खालिक है और मैं मुशरिक नहीं हूँ। अब बात करते हैं उनके वालिद की तबलीग। उन्होंने अपने वालिद को कैसे तबलीग किया। हज़रत इब्राहीम ने देखा कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ उनका अपना घर है। वो अपने वालिद से पूछते कि ये बुत जो ना सुन सकते हैं, जो ना बोल सकते हैं, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। इस रास्ते को छोड़कर तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आइए। लेकिन आज़र पर जब हज़रत इब्राहीम की नसीहत का बिल्कुल असर ना हुआ और इसके बजाय हज़रत इब्राहीम को धमकाना शुरू किया कि अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आया तो मैं तुझको संसार कर दूंगा, उस पर हज़रत इब्राहीम ने नरमी से जवाब दिया, मैं अल्लाह के सच्चे दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं आज से तुझसे जुदा होता हूँ। यहाँ तक तो समझ आती है कि उन्होंने अपने बाप को तबलीग की। अब हम चलते हैं उनकी कौम की दावत की तरफ। उन्होंने अपनी कौम को किस तरह दावत दी। बाप से अलहदगी के बाद आपने कौम को दावत हक की तरफ लाना चाहा, मगर कौम अपने बाप दादा के मज़हब को छोड़ने वाली ना थी। इन पर उनकी तबलीग का कोई असर ना हुआ। बाला आखिर एक मौके पर जब पूरी कौम एक मजहबी मेले में चले गई तो हज़रत इब्राहीम ने इबादत खाने में जाकर तमाम बुतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। जब लोग मेले से वापस आए तो ये देखकर सख्त बरहम हुए। जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम से दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, अगर तुम्हारे बुत सच्चे हैं तो इनके सबसे बड़े बुत से दरियाफ्त कर लो। इस पर कौम आपकी लाजवाब हो गई। अब हम चलेंगे नमरूद के किस्से की तरफ। तो नमरूद के किस्से में इस ज़माने में इराक़ के बादशाह का लक़ब नमरूद होता था और रियाया अपने बादशाह को रब का दर्जा देती थी। नाउज़ुबिल्लाह। नमरूद बादशाह वक्त को अपनी झूठी खुदाई ख़तरे में पड़ती नज़र आई तो उसने हज़रत इब्राहीम को अपने दरबार में तलब किया और फरमाया, हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब वो है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मौत व हयात है, वही ज़िंदगी देता है और वही मौत देता है। इस पर नमरूद ने एक कत्ल के सज़ा याफ्ता मुजरिम को बुलाकर आज़ाद कर दिया और एक बेकसूर शख्स को मौत के घाट उतार दिया। हज़रत इब्राहीम ने कहा मौत व हयात तो हज़रत इब्राहीम से कहा नमरूद ने, मौत व हयात तो मेरे भी बस में है, बस अब तेरे रब की क्या खसूसियत रही। उस पर हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया, मगर आपकी कौम और बादशाह वक्त दीन हक से मुनफ़रिफ रहे और सब ने आपको दहकती आग में जला देने का फ़ैसला किया। कई रोज़ तक आग दिखाने के बाद हज़रत इब्राहीम को आग में फेंक दिया गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी होकर गुलजार बन गई और हज़रत इब्राहीम को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सकी। अब हम चलेंगे मिस्र और शाम की तरफ। जब हिजरत की उन्होंने, इस वाक़े के बाद हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम से मायूस होकर मिस्र और फिर शाम की तरफ हिजरत की। अल्लाह ताला ने आपकी छोटी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा के वतन से हज़रत इस्माइल को अता किया। हमारे नबी करीम हज़रत इस्माइल की औलाद में से हैं। इसके कुछ अरसे बाद हज़रत इब्राहीम की बड़ी ज़ौजा मोहतरमा सारा के बतन से हज़रत इसहाक पैदा हुए। हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक दोनों अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर बने। इस तरह हज़रत इब्राहीम की औलाद में बेशुमार पैगंबर तशरीफ़ लाएं और ये सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते इकराम पर ख़त्म हुआ। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और पैगंबर की किस्से कहानियों के साथ इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।